जोधपुर लोकसभा सीट के अंदर दो राजपूत लड़ रहे हैं, दो क्षत्रिय लड़ रहे हैं, तो समाज किस तरफ जाएगा इस बारे में सब बात करते हैं। मगर इससे भी बड़े बड़े सवाल जो सबके मन के अंदर हैं, उसी का जवाब पाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं हनुमान सिंह जी खांगटा के पास में, जो कि यहाँ सबसे बड़ी जो राजपूत संस्था है उसके अध्यक्ष हैं। मेरा ये मानना है कि राजपूत समाज स्वाभिमानी कौम है और वो अपना भला बुरा समझते हैं और वो अपने हिसाब से समाज हित में निर्णय लेंगे। सबको ये भी पता है यहाँ पर कि एक समय में आप भी और जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दोनों के दोनों कांग्रेस के अंदर बड़े लीडर थे। आप ही एक प्रकार से उनको राजनीति में लेकर आए थे। आपकी पूंछ पकड़ पकड़ के वो आगे चले गए और उसके अंदर लोग कहते हैं कि आपको कई प्रकार के धोखे का सामना भी करना पड़ा। क्या ये बात सही है? मैं पिछले कम से कम 35-40 साल से जुड़ा हुआ था। मैंने तो जब ज्वाइन कराने के लिए भी मैंने गहलोत साहब से बात करके मैंने ज्वाइन कराने में मेरा महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनको कि पार्टी में लेकर आए। और उसके बाद में लेके आने के बाद में भी उन्होंने अपने हित के लिए कभी पार्टी का हित नहीं देखा, अपना व्यक्तिगत हित देखा और पार्टी के साथ में उन्होंने वफादारी से कभी कोई 20 साल में उन्होंने काम नहीं किया। जोधपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी नहीं तो चंद्रेश कुमार जी लड़े थे, तो पहले चुनाव में तो थोड़ा बहुत उनका रुख रहा और सेकंड चुनाव में तो वो खुल के विरोध में थे। उसके बाद में भी गहलोत साहब के जो करीब ये 20 साल में चुनाव हुए, एक भी चुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें उन्होंने कभी दिल खोल के साथ दिया। बड़े स्तर के ऊपर ये प्रचार किया जा रहा है कि वो अपने आप को जोधपुर का बेटा और जोधपुर के सेवक की तरीके से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने काफी सेवा की है, काफी उन्होंने काम किया है, कई सारे प्लॉट, अच्छी कॉलोनियां बनाई हैं जिसके अंदर राजपूतों को बहुत ज्यादा वरीयता मिली है, सस्ते प्लॉट मिले हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे कहते हैं कि मन मन में अपने आप को यदि महाराज समझे तो समझे। मेरे को तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि उन्होंने जरूर अपनी कॉलोनियां काट के अपने पैसे जरूर कमाए, परंतु राजपूत समाज के लिए उन्होंने ऐसा कोई सहयोग नहीं किया, न कोई उन्होंने ऐसी कोई अलग से प्रायोरिटी रखी जिससे राजपूत समाज को विशेष तौर से कोई कंस्ट्रक्शन रेट में कोई प्लॉट दिए हो या कोई मकान दिए हो, ऐसा भी नहीं। जिन्होंने मकान लिए, जिन्होंने प्लॉट लिए, उनकी तो कई समस्याएं हैं, वो झेल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि जो कॉलोनियां काटी है उन लोगों को, ये लोकसभा तो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जोधपुर तो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, उनको भी यदि वो संतुष्ट कर दे तो बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो जोधपुर के बेटे के रूप में और जोधपुर के काम करने का कह रहे हैं, कौन से बड़े काम किए? अपना व्यक्तिगत काम और अपने पैसे जरूर कमाए होंगे कॉलोनी काट के। राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बात कह रहे हैं कि मैं जोधपुर का सेवक हूँ, जोधपुर का लिए मैंने ये किया, तो जोधपुर के लिए उनकी आज तक मेरे को तो कोई ऐसी विशेष उपलब्धि नहीं लगी उनकी। ठाकुर साहब, ये कहा जा रहा है शुरुआत के अंदर जब उनको यहाँ पर सीट मिली थी, क्योंकि अशोक गहलोत तो यहाँ से छोड़कर भाग गए थे, और ये कहा गया और सब जगह पत्रकारों के अंदर भी ये बात है कि उनको, उनके बेटे को, अशोक गहलोत के बेटे को सिरोही की सीट में इसलिए गए हैं कि यहाँ के जो सपोर्टर्स हैं गहलोत के, वो तो इनको सपोर्ट कर देंगे और बदले में वहाँ के जो राजपूत वोटर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर देंगे और उनका बेटा निकल जाएगा। क्या समाज इस प्रकार से उनका जो बार्गेनिंग है, यानी कि जो तोल भाव है, क्या करेगा? आप तो क्योंकि खुद समाज के बड़े लीडर हैं, और क्या उनकी बात मानकर समाज ऐसा करेगा? मेरे को तो ऐसा नहीं। समाज, राजपूत समाज खुद समझदार समाज है और वो अपना भला बुरा सब समझते हैं। ये इस बार्गेनिंग के अंदर राजपूत समाज कभी आने वाला नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, समाज इसके ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। समाज अपने हिसाब से निर्णय लेगा और समाज अपना निर्णय ले चुका है। कोई इनके बेकाम आने वाला समाज अब नहीं है। ये भी कहा जाता है ठाकुर साहब कि जो सामाजिक न्याय मंच था वो एक समय अपने चरम के ऊपर था, हर जगह उसकी चर्चा थी, सरकारें उसे दब रही थी, फिर अचानक से उसमें भाटी साहब में और कालवी साहब के बीच के अंदर दरार उत्पन्न हुई, जिसके अंदर आपके जो मित्र हैं करण सिंह, वो उसका लिए कारण समझे जाते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? मतलब हालांकि ये आपस में सामाजिक मामला था और सामाजिक न्याय मंच की शुरुआत करने वालों में हम लोग थे और पहली मीटिंग की उसमें भी हमारा रोल था। और उससे पहले भी हम तो भाटी साहब से जुड़े हुए थे। जब लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने वो दिल्ली बीकानेर के अंदर रैली की थी, बाला भेंट किया, तब से हम यहाँ जोधपुर से बसें लेके जाने वाले में थे। और उससे पहले हम तो भाटी साहब से जुड़े हुए थे और उसके बाद में भाटी साहब ने जयपुर के अंदर मीटिंग की थी, उससे पहले जुड़े थे, जब तक कोई सामाजिक न्याय मंच या आरक्षण की बात नहीं थी। हमने जरूर यहाँ एक भोमिया राजपूत संघ बना के आरक्षण की मांग उठाई थी, जो 88 के अंदर, 89 के अंदर भी हमने ये मांग उठा दी थी। दरार की बात कर रहा हूँ। और मेन दरार की बात ये बिल्कुल इसके अंदर जहाँ तक ये है कि भाटी साहब और लोकेंद्र सिंह जी के बीच में जो दरार पड़ी है, उसके अंदर महत्वपूर्ण यदि किसी का योगदान रहा है तो उसमें जरूर इनका भी भूमिका रही है। समाज के लोग सभी ये कह रहे हैं। अच्छा, ये बात और
महत्वपूर्ण है कि अगर यहाँ से मान लीजिए जैसे करण सिंह जी यहाँ से कांग्रेस का टिकट के ऊपर चुनाव लड़के जीत जाते हैं, मान लीजिए, या उनका जो मार्जिन है पिछली बार गहलोत के बेटे के साथ में जो मार्जिन था वो भी कम हो जाता है, तो वो गहलोत और उसके बेटे से बड़े कैंडिडेट समझे जाएंगे। और इसीलिए हमने हर जगह देखा कि शुरुआती दौर के अंदर तो गहलोत की फोटो तक वो नहीं लगाते थे अपने पोस्टर के अंदर, और वो बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो गहलोत से बड़े लीडर हैं जो पहले गहलोत की फोटो नहीं लगा रखे थे और अभी भी कहीं पर भी राहुल गांधी के नाम पर कोई वोट ही नहीं मांग रहा है यहाँ पे? नहीं तो वो अभी कोई राहुल गांधी जी के नाम से वोट मांग रहे, क्यों? राहुल गांधी जी के नाम से वो वोट मांगते ही मोदी जी से तुलना हो जाती, इसलिए वो इस स्थिति पे जाना ही नहीं चाहते, वो वोट मांग ही नहीं रहे। नए अशोक गहलोत के नाम से वोट मांग रहे, वो वोट मांग रहे सिर्फ अपने सचिन पायलट के नाम से या अपने खुद के नाम से वोट मांग रहे। कभी अभी जब होली के सन मिलन पे ऊपर आए और कई कार्यकर्ताओं ने ये बात रखी कि भाई कम से कम गहलोत साहब का फोटो ढंग की जगह लगाया जाए, तब जाके ये फोटो लगे। गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने अभी एक सभा के अंदर ये भी कहा है कि अशोक गहलोत और जो रानी साहिबा मतलब वसुंधरा जी हैं उनके साथ में उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशान किया गया, मगर उस परेशानी के अंदर भी वो चुनाव ऐसे ज़बरदस्त तरीके से जीते थे। इस बार तो वो वाली बात भी नहीं है, भजन लाल जी तो उनके बहुत ही परम मित्र हैं, तो क्या इस बात का भी कोई चुनाव के अंदर आपके हिसाब से फ़र्क पड़ने वाला है? मेरे को ये पता, हकीकत पता है। इसके अंदर जो है वो गजेंद्र सिंह जी का जो अभी भजन लाल जी के साथ में है बहुत ही अच्छा जुड़ाव है, और लोगों को भरोसा है कि पिछले 2-3 महीनों में जितना ये स्पीड से लोगों के काम होने लगे, उससे पहले कई कांड है जिसकी वजह से गजेंद्र सिंह जी के काम नहीं होते थे, बता रहे। पर तो इस बार जो गजेंद्र सिंह जी के पास जो ताकत है और जो दिख रहे काम की जो स्पीड दिख रही है, यदि ये 5 साल तक जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं ये करेंगे तो किसी प्रकार की लग रहा है कि लोगों को पूरा संतुष्ट भी करेंगे और काम की कोई कमी नहीं रहेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ में राजपूत समाज के बहुत ही प्रमुख नेता जिन्होंने अपनी बात कही, और इनकी जो बातें हैं वो बाहर जो मौजूद बातें हैं उनसे बहुत ज़्यादा मेल खाती हैं। देखते हैं आगे क्या रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।